Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5 of English literature. The chapter name is The Androcles and the Lion. मैंने इसके बारे में आपको बताया था. एंड्रोकल्स वॉज अ पुअर स्लेव जो कि अपने बॉस के अंडर में काम करता था. तो उसका बॉस जो था, उसका जो मास्टर था, वो उसको बहुत टीज करता था, क्रूअल बिहेवियर रखता था उससे और उसको बहुत परेशान करता था, अनकाइंड था उसके प्रति. तो इसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से भाग जाता है और जाकर के जंगल में रहने लगता है. काफ़ी दिन तक जंगल में रहने के बाद वो बहुत वीक हो जाता है. फिर उसको एक गुफा दिखाई देती है, उसमें जाकर के वो लेट जाता है. फिर वहाँ पर एक शेर आता है और वो शेर से एकदम डर जाता है कि कहीं उसको खा ना जाए. फिर उस एंड्रोकल्स ये देखता है कि शेर के पैर में एक कांटा चुभा रहता है. तो एंड्रोकल्स उस कांटे को निकालता है और शेर एकदम ठीक हो जाता है. फिर शेर उसका फ्रेंड बन जाता है, उसको बहुत पसंद करता है. दोनों लोग आराम से उस केव में रहते हैं. फिर उसके बाद कम ऑन नेक्स्ट पेज. मैंने आपको यहाँ तक कल पढ़ाया था. फिर मैंने बताया कि वो लोग फिर लॉयन उससे एकदम खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी मदद करता है एंड्रोकल्स, और लॉयन एंड्रोकल्स के लिए फूड लेकर के आता है खाने पीने के लिए. दोनों एक हैप्पी लाइफ जीते रहते. फिर एक दिन वो वहाँ पर सोता रहता है एंड्रोकल्स. तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स, वो जिस मास्टर के अंडर में काम करता था उसी के सोल्जर्स वहाँ से जाते रहते हैं. वुड्स मीन्स जंगल, जंगल से होकर के जाते रहते हैं. फिर वो देखते हैं एंड्रोकल्स को और वहाँ से उठा करके दोबारा रोम ले जाते हैं. अब आगे पढ़ाऊंगी आज. इट वॉज द लॉ एट दैट टाइम दैट एवरी स्लेव हु रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर शुड बी मेड टू फाइट अ हंग्री लॉयन. क्या होता था वहाँ का, क्या लॉ था, क्या नियम था उस जगह का, रोम का, कि जब भी कोई स्लेव, कोई भी नौकर अगर मास्टर के पास से भाग जाता था तो उसको ये पनिशमेंट मिलती थी कि उसको एक हंग्री लॉयन के साथ, भूखे शेर के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी, फाइट करनी पड़ती थी. सो अ फायर्स लॉयन was shut up for a while without uh, food, and a time was set for the fight. So fires means बहुत angry, गुर्राया हुआ. So a fierce lion was shut up for a while without food. उस समय कुछ समय के लिए लॉयन को भूखा रखा जाता था, विदाउट फूड भूखा रखा जाता था फाइट के थोड़ी देर पहले. एंड अ टाइम वॉज सेट फॉर द फाइट, मतलब फाइट के लिए जो टाइम रखा जाता था उसके पहले उसको, शेर को भूखा रखा जाता था ताकि वो और गुस्से में रहे. व्हेन द डे केम thousands of people crowded to see the sport. जब वो दिन आया जबकि एंड्रोकल्स को लॉयन के साथ लड़ना था क्योंकि वो अपने मास्टर की कंपनी से भाग गया था, तो वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हुए इस स्पोर्ट को देखने के लिए. इन दोज डेज पीपल केम टू द अरेना. और उस दिन क्या हुआ, पीपल अरेना में आए. अरेना क्या होता है, अरेना इज़ द प्लेस वेयर पीपल crowded together to see some sport. People came to the arena. People अरेना में आए and enjoyed this sport very much. और इस स्पोर्ट को बहुत एंजॉय किया. just as people nowadays, और जैसे कि go to see a circus और a cricket match, जैसे कि आजकल के समय में लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है. उसी तरह वहाँ पर अरेना, रोम में अरेना था जहाँ पर लोग इस स्पोर्ट को देखने आते थे और ये देख कर के खुश होते थे कि कोई भी स्लेव मारा जाता है, किसके द्वारा, शेर के द्वारा. द डोर ओपन एंड द पुअर एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट इन. दरवाज़ा खुल जाता है, जैसे कि फाइट स्टार्ट होती है दरवाज़ा खुल जाता है. एंड पुअर एंड्रोकल्स वॉज ब्रॉट इन, और जो पुअर एंड्रोकल्स रहता है वो ले आया जाता है शेर के सामने. ही वॉज वेरी एफ्रेड, और वो बहुत डरा हुआ रहता है. फॉर द रोर्स ऑफ द लॉयन, जैसे ही शेर बहुत दहाड़ने लगता है वैसे ही एंड्रोकल्स बहुत डर जाता है. कुड रियल ऑलरेडी बी हर्ड, उसको ऐसा लगता है कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी हुई है.
He looked up and saw that there was no pity on the thousands of faces around him. जब वो अपने चारों ओर देखता है, जब वो शेर को छोड़ दिया जाता है और एंड्रोक्लस को उसको सामने रख दिया जाता है और एंड्रोक्लस को बहुत डर लगता है, फिर जब वो चारों ओर अपने देखता है तो उसको क्या दिखता है कि वहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल, पिटी मीन्स दया होता है, पिटी मीन्स दया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों की तादाद में जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उनके आंखों में बिल्कुल भी दया नहीं होती, उनके चेहरे पर कोई भी दया नहीं होती उस पर्सन के लिए जिसको मार दिया जाता है स्पोर्ट में, शेर मार देता है। देन द हंग्री लॉयन रश्ड इन, फिर क्या होता है, हंग्री लॉयन जो भूखा शेर था वो आता है वहाँ। विद अ सिंगल बाउंड ही रीच द पुअर स्लेव, विद अ सिंगल बाउंड ही रीच द पुअर स्लेव, और फिर एक सिंगल बाउंड में तुरंत से, क्विकली वो वहाँ पर स्लेव के पास चला जाता है। एंड्रोक्लस गेव अ ग्रेट क्राई नॉट ऑफ फियर बट ऑफ ग्लैडनेस, एंड्रोक्लस वहाँ पर तेज से रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के, नॉट ऑफ फियर बट ऑफ ग्लैडनेस, डर से नहीं बल्कि खुशी से। क्यों रोने लगता है, क्योंकि कोई बता सकता है क्यों रोने लगता है, खुश क्यों हो जाता है एंड्रोक्लस? कैन एनीवन टेल मी? बताइए, प्रांजलि, आयुषी, नहीं पता? मैं बताऊं? फ्रेंड। बताइए क्यों खुश क्यों हो जाता है, शेर को देख करके एंड्रोक्लस खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि ये उसका फ्रेंड रहता है। जिस लॉयन को उसके सामने लाया जाता है वो कोई और लॉयन नहीं बल्कि उसका फ्रेंड होता है, जिसकी उसने जान बचाई थी, जिसके साथ वो पहले रहता था, इसलिए उसको देख करके खुश हो जाता है। इट वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, ये उसका पुराना दोस्त था। द लॉयन ऑफ द केव, वो शेर जो कि गुफा में उसके साथ रहता था। तो एंड्रोक्लस क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसका ओल्ड फ्रेंड रहता है, लॉयन जिसके साथ वो गुफा में रहता था, केव में रहता था, वही दोस्त उसके सामने आ जाता है। द पीपल हु हैड एक्सपेक्टेड टू सी द मैन किल्ड बाय द लॉयन वर फिल्ड विद वंडर, और चारों लोग जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये आशा कर रहे थे कि वो मैन, वो स्लेव मार दिया जाएगा, किसके द्वारा? लॉयन उसको मार देगा। ये देख करके वो उन लोगों का फ्रेंडशिप देख करके, उन लोग जो एक दूसरे को देख करके खुश रहते हैं, हो जाते हैं, ये देख करके लोग बहुत ही वंडर में सरप्राइज हो गए, आश्चर्य में आ गए कि ऐसा कैसे हो रहा है। दे सॉ एंड्रोक्लस put his arms around the lion's neck. They saw the lion lie down at his feet and licked them lovingly. क्या देखते हैं लोग कि एंड्रोक्लस अपना हाथ शेर के गले पर रखता है और शेर उसके पैर के पास आकर के बैठ जाता है, उसको लिक करने लगता है, चाटने लगता है प्यार से। They saw the great beast rub his head against the slave's face. They saw the great beast rub his head against the slave's face. और फिर वो क्या देखते हैं कि शेर अपने they saw the great beast rub his head, शेर अपने सर को स्लेव्स के फेस से रब करने लगता है। रब करने लगता है, वो एक दूसरे का प्यार शो करने लगते हैं, और क्योंकि एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं, काफ़ी समय से मिले नहीं रहते हैं, सोल्जर्स उसको उठा के ले जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बीस्ट रब हिज हेड अगेंस्ट द स्लेव्स फेस, और स्लेव के फेस से शेर अपना हेड ऐसे ऐसे रब करने लगता है। दो ही वांटेड टू पेटेड, पेटेड मीन्स होता है थपथपाना, जैसे कि किसी को प्यार से थपथपाया जाता है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट इट ऑल मीन, और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। आफ्टर अ वाइल दे आस्क एंड्रोक्लस टू टेल देम अबाउट इट, और कुछ समय बाद लोग उससे एंड्रोक्लस से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। सो ही स्टूड, कम ऑन नेक्स्ट पेज।
So he stood up before them and with his arms around the lion's neck told how he and the beast had lived together in the cave. और फिर उसके बाद लोग क्या देखते हैं कि दे स्टूड बिफोर अप बिफोर देम, और उनके सामने सारे लोग खड़े हो जाते हैं और क्या देखते हैं कि विद हिज आर्म्स with his arms around the lion's neck told how he and the beast had lived together in the cave. और वो स्लेव शेर के गर्दन में हाथ रख करके लोगों को बताता है कि कैसे वो दोनों एक साथ। आपकी आवाज नहीं आ रही, बार बार। फिर क्या होता है कि वो लोगों को बताते हैं कि कैसे वो लोग वो शेर और फिर वो दोनों लोग बताते हैं, शेर और स्लेव लोगों को बताते हैं कि कैसे वो एक साथ केव में रहते थे। I am a man, he said, but no man has ever befriended me. I am a man. स्लेव ने क्या कहा कि मैं एक मैन हूँ, बट नो मैन हैज़ एवर befriended to me. befriended me, और उसने क्या बताया कि मैं एक मैन हूँ लेकिन किसी भी मैन ने मेरे साथ कभी भी फ्रेंडशिप से, प्यार से, दोस्ती से कोई भी बिहेव नहीं किया। दिस पुअर लॉयन अलोन हैज़ बीन काइंड टू मी, और ये लॉयन मेरे साथ अकेला था जो कि काइंड था। वी लव ईच अदर एज ब्रदर्स, और हम एक दूसरे को भाइयों की तरह प्यार करते हैं। The people were not so bad that they could be cruel to the poor slave now. और उसने क्या बताया कि लोग इतने बुरे नहीं हैं, इतने बैड नहीं हैं, बट वो स्लेव्स के साथ क्रूअल बिहेव करते हैं, अनकाइंड बिहेव करते हैं। लिव एंड बी फ्री दे क्राइड, और लिव एंड बी फ्री, और लोगों ने चिल्लाया कि लिव एंड बी फ्री, लिव एंड बी फ्री। लोगों ने चिल्ला करके कहा कि तुम्हें अकेले जीना चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए तुम्हें। अदर्स क्राइड लेट द लॉयन गो फ्री टू, और लोग कहते हैं कि स्लेव्स के साथ साथ लॉयन को भी फ्री कर देना चाहिए। गिव बोथ ऑफ देम देयर लिबर्टी, दोनों को लिबर्टी दे देनी चाहिए, फ्रीडम दे देनी चाहिए। एंड सो एंड्रोकल्स वॉज सेट फ्री, और एंड्रोकल्स को आज़ाद कर दिया जाता है। एंड द लॉयन वॉज गिवन टू हिम फॉर हिज ओन, और लॉयन को भी उसके साथ आज़ाद कर दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। एंड दे लिव टुगेदर इन रोम फॉर मैनी ईयर्स, और वो रोम में कई सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताते हैं खुशी से। स्टूडेंट्स, मैंने आज ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिन्हें आप टिक कर रही हूँ मैं, इसको आपको कॉपी में करना है। स्लेव, वुड्स, वुड्स, लेम, फायर्स, अरेना, with a single bound, expected, wonder, petted, befriended। ये सारी वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करनी है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन आंसर्स। देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज बी। इसमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है नंबर, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर होगा आपका 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी चीज़ों को अरेंज करना है। तो ये मैंने बी इज़ डन फॉर यू।
फर्स्ट में होगा 7, सेकेंड में होगा 1। फिर देखिए ये यहाँ पर शो हो रहा है, ये सारे नंबर आपको भरने हैं। मैचिंग आपका होमवर्क है, ट्रू फॉल्स भी आपका होमवर्क है। ई एक्सरसाइज कट कर देना है और एफ मैंने किया है, इसको आपको बुक में करना है। मीन्स कॉपी में आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग करना है और क्वेश्चन आंसर्स करना है। देखिए क्वेश्चन आंसर इज गिवन फॉर यू, इसको आप YouTube पर पॉज करके लिख सकते हैं। अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।